सवाल का सिर्फ ये जवाब दे दो, आप सिर्फ एक जवाब दे दो मेरे सवाल का कि देश पे जो कर्जा देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने किया, 80 लाख करोड़ रुपए कर्जा नहीं था। चौथी अर्थव्यवस्था है। समझ रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई कांग्रेस हारे या कांग्रेस जीते, मैं कांग्रेस का पेड वर्कर नहीं हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। स्टार्टिंग में छोटा सा वीडियो क्लिप देखकर आप लोग समझ गए होंगे। रिपोर्टर ने दिल्ली के सीएम के बंगले के बारे में मोहित नाम के लड़के से पूछा। मोहित अपनी राय बता रहा था, तभी लाल टोपी पहने अंधभक्त बीच में आ गया और मोहित को एंटी हिंदू कहने लगा। दोनों में कांग्रेस बीजेपी में बहस होने लगी। मोहित ने देश में कितना कर्जा है पूछा। भक्त का जवाब सुनकर हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर दिल्ली में है कि दिल्ली में लगातार झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। भाजपा ने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मकान टूटने से पहले वादा टूटा, उसके बाद मकान टूटे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और अब एक खबर आ रही है कि दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उनके लिए 2 बंगलों को जोड़कर एक बंगला बनाया जा रहा है। 24 एसी लगाए जा रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। स्विमिंग पूल है और न जाने कौन कौन सी सुविधाएं। अब इसको लेके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने हमला बोला है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मोहित क्या कहना चाहेंगे इस खबर पे आप? पहले देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लोगों के सर से छत छीनकर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के शीश महल बनाने का काम कर रही है। अरे खतरनाक लोग हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल तक अरविंद केजरीवाल को बोला जा रहा था, आज खुद भी तो यही काम कर रहे हैं। और देश की जनता उनके तो सरों पे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। पहले योगी ने चलाया, अब ये दिल्ली में रेखा जो गुप्ता जो है ये चलाने का काम कर रही है। सही पकड़े हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि देश की एक्चुअल स्थिति क्या है। आज देश की फाइनेंशियल कंडीशन देखिए, इकोनॉमिकल कंडीशन देखिए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इतनी पब्लिक को आप ये देखिए, इतनी पब्लिक है, आप पीछे कैमरा घुमाकर देखिए, इतनी पब्लिक है, खाली इनके पास काम धंधे नहीं है। इनके पास काम धंधे नहीं है, शाम को बेचारे यहाँ पर आ जाते हैं और आप ये सोचिए इनके पास काम नहीं है। बीजेपी ने कुछ ऐसे लोगों को यहाँ छोड़ रखा है जो बेचारे यहाँ पर आते हैं, 500 रुपए अपने घर पर लेके जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद उनका घर का चूल्हा यहाँ पर जलता है। सुन लीजिए, हाँ, कुछ लोग हमला करते हैं कि आपको ही छोड़ रखा है। तब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको कहा, मैं आप यहाँ रोज आते हैं, आपका भी तो रोज का यहाँ पे काम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यहाँ से टीआरपी कलेक्ट करने का आप तो रोज आते हैं, आपने मेरे को देखा है यहाँ पे? आपने मेरे को यहाँ पे देखा है? रुको जरा, सबर करो। तो पैसा मिलता है। सुन लीजिए, यानी कांग्रेस के दफ्तर, मेरी बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं कांग्रेस के दफ्तर से, यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हो? अरे मैं अब ये कौन है बे? आपसे कह रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको बीजेपी दे रही है पैसा? नहीं दे रही। तो फिर आपने क्यों कहा? कैसे? मैंने किसके लिए कहा? मैंने तो सुन लीजिए, मैंने तो आप सबके हाँ, ये कर लो पहले। मैंने एक बात बोली, सुन लीजिए, जिसने गुनाह किया होगा उसको समझ में आई। अब जिसके लिए कहा उसको मिर्ची लगी। समझ रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई कांग्रेस हारे या कांग्रेस जीते, मैं कांग्रेस का पेड वर्कर नहीं हूँ। तो ये देख लीजिए, अरे मेरी बात तो यानी आप भी कांग्रेस से हो? आप भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पैसा लेते हो? सुनो, मेरी औकात को छोड़ दो, अपनी औकात को बताइए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज देश पे डे बाय डे कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसकी लोगों को समझ है नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनसे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन पे पूछ लो, फाइन भारत पे कर्जा तब कितना था और आज कितना है, ये पूछ लो। प्रैक्टिकली कोई बात करने वाला तो आ जाए, आप बता सकते हैं प्रैक्टिकली? जवाब करूँ क्वेश्चन? मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले मेरी बात सुनिए। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पे कुछ भी डाल दे तो आप मुझे ये बता दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। हिमाचल में जो कमिटमेंट करके आई थी कांग्रेस सरकार, क्या उन्होंने डिलीवर कर पहली बात तो ये है, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने, मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस ने जो वादे करे वो नहीं पूरे करे, सत्ता से आउट है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देश भर, सुन लीजिए, अरे मेरे कुछ पूछा
सवाल का सिर्फ ये जवाब दे दो, आप सिर्फ एक जवाब दे दो मेरे सवाल का कि देश पे जो कर्जा देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने किया, 80 लाख करोड़ रुपए कर्जा नहीं था। चौथी अर्थव्यवस्था है। चूतिया बनाया तुमको।